वही असली भाई होता है। इसलिए मेरा बड़ा भाई विपत्ति में आ गया है, मैं अपने बड़े भाई की विपत्ति को दूर करूंगा और जहां भी भाई मिलेगा मैं जाऊंगा और भाई को सम्मान पूर्वक अयोध्या में लाऊंगा। और उनका अधिकार है राजा बनने का, इसलिए उन्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, इसलिए मैं बड़े भाई के पास जाऊंगा। वाह! संपत्ति कह रही है कि मुझे स्वीकार करो, भरत जी ने कहा नहीं। सिंहासन कह रहा है इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा कि भरत आएंगे बैठेंगे। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, सिंहासन की ओर देखा नहीं, संपत्ति की ओर देखा नहीं। अब प्रिय भक्तों ध्यान से सुनना, भरत जी चल रहे हैं। आपन दारुण दीनता सबे सिरनाए, ओ देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। एक मन माही और प्रात काल चले हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भई कारण सकल उपाधि। अलहुकियन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमापुते मैं सठ सदा सदोष। आपन जानिन त्यागी है मोह रघुवीर भरोष। भरत जी ने कहा कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, अपने बड़े भाई के पास जा रहा हूँ। भरत जी चल दिए। जब भरत जी का ये त्याग देखा तो जो अयोध्या की जनता थी वो भरत के पीछे चल गई। आपको एक गजब की बात बता रही, अयोध्या की जनता तो भगवान राम के पीछे पीछे भी चली थी, लेकिन तमसा नदी के तट पर भगवान सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे। लेकिन ये जनता भरत के साथ जा रही है। तो अयोध्या की जनता से पूछा गया कि राम जी के साथ गए थे तो तमसा नदी के तट पर छोड़ करके राम जी चले गए सोता हुआ छोड़कर, लेकिन आज उनके छोटे भाई भरत के साथ जा रहे हो तो कहीं भरत जी तुम्हें सोता हुआ छोड़ करके चले जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही अयोध्या की जनता ने। अयोध्या की जनता ने कहा कि अब समझ में आ गया कि भाइयों भाइयों में कोई विरोध नहीं है, भाइयों भाइयों में प्रेम है। और ये भी समझ में आ गया कि चार भाइयों में किसी के मन में भी सत्ता के प्रति कोई लालच नहीं है, सत्ता के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। यदि आकर्षण देखा गया तो भाई भाई के प्रेम के प्रति आकर्षण देखा गया है। इसलिए भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए, धन का आकर्षण नहीं, प्रेम का आकर्षण होना चाहिए। आपके घर का उदाहरण दूसरे लोग दें कि देखो अमुक घर में भाइयों भाइयों में प्रेम है, और उदाहरण दूसरे लोग दें आपके घर का। ऐसा घर का माहौल बनाओ, ऐसे संस्कार लाओ और ऐसा इतिहास बनाओ और ऐसा सम्मान प्राप्त करो, इसी सम्मान से तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएगा। भरत जी ने कहा कि नहीं, मुझे संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। पूरी जनता पीछे पीछे चल पड़ी। किसी ने कहा कि राम जी छोड़ के चले गए सोता हुआ, भरत जी भी सोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। कहा नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि परमात्मा और महात्मा में यही तो अंतर है। क्या बोले, थोड़ी सी भूल अगर जीवात्मा से हो जाती है तो परमात्मा त्याग देता है, लेकिन चाहे जितनी भूल हो जाए जीवात्मा से, लेकिन महात्मा प्रयास करता है और भटकते हुए जीव को सद्मार्ग पर लाता है और पूरा प्रयास करके जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। ये महात्मा करता है, ये महात्मा की भूमिका है, गुरु की
भूमिका है, इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए संत की गुरु की इतनी बड़ी महिमा। तो प्रिय भक्तों, भरत जी के प्रति विश्वास जाग गया और जनता ने कहा, बाल वृद्ध नर नारियों ने, कि नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि भरत जी हमें राम जी से मिलाएंगे। अच्छा, तुम्हें पूरा विश्वास है कि महात्मा हमें भगवान से मिलाएंगे? क्यों? तभी तो तुम सम्मान करते हो कि महात्मा भगवान से मिलाएंगे। तुलसीदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, गजब का उदाहरण है तुलसीदास जी का। क्या? तुलसीदास जी महाराज हमेशा एक ही बात रखते थे, उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन आज भरत के कारण परिवर्तन किया। तुलसीदास जी का भाव ये है कि जहाँ राम जी हैं वहीं हम हैं। बोले राम जी कहाँ हैं और आप कहाँ हैं? तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ भान कुल कमल दिवाकर ओ कपिल दिखावत नगर मनोहर, यहाँ प्रात जागे रघुराई ओ पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहाँ बोले जहाँ पर राम जी हैं, तुलसीदास जी बोले वहीं हम हैं। तो यहाँ राम है, आप भी यहाँ हो, तो वहाँ कौन है? तुलसीदास जी ने कहा, वहाँ निशाचर रहे सशंका और जब ते जार गयो कपिलंका, वहाँ रावण जागा निज सारथी सन खीजन लागा, वहाँ रावण जागा। रावण है वहाँ, कुंभकर्ण है वहाँ, मेघनाद है वहाँ, लंका है वहाँ, कालनेम है वहाँ। वहाँ रावण, कालनेम, लंका, मेघनाद, राक्षस वहाँ। और बोले यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, तो हम तो यहाँ हैं, जहाँ राम है हम वही हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के लिए वहाँ लिख दिया। राम के लिए वहाँ कहाँ लिखा है, कब लिखा है? वहाँ देखा। अब रावण के लिए वहां लिख रहे थे, आज राम जी के लिए वहां लिखने लगे, तो गड़बड़ हो गया कि नहीं? क्यों गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। जैसे आजकल के नेता पार्टी बदलते रहते हैं, क्यों बदलते रहते हैं कि नहीं? इस पार्टी को थोड़ा उसमें आ गए, उसको थोड़ा इसमें आ गए, जहाँ पर हमें टिकट मिलने की संभावना है हम वहीं जाएंगे। क्यों भाई? सिद्धांत चला जाए भाड़ में। राजनीति आज यही तो कर रही है, यही तो छल छल भरा हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बिना नेता के देश नहीं चलता है, ये सच है। नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नेतृत्व के साथ चरित्र जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपके चरित्र में कहीं दल बदलूपन की भावना आ गई, तो निश्चित है कि आप देश को नहीं चलाएंगे, आप अपने घर को चलाएंगे, घर को, देश को नहीं, केवल घर को चलाएंगे। आप विकास नहीं करेंगे समाज का, गांव का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, आपके घर का विकास होगा। आपकी हवेलियां बनेंगी, आपके बैंक बैलेंस बनेंगे, न जाने कितने प्रकार की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और न जाने कितने प्रकार की हवेलियां खड़ी हो जाएंगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस देश का कल्याण यदि चाहते हो, यदि आप अपने परिवार का कल्याण चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, तो एक ही संकल्प ले लो आज कि आज ना तो हम वर्गवाद से और क्षेत्रवाद से समाज राष्ट्र का कल्याण कर पाएंगे, न ही हम
अपने राष्ट्र का कल्याण जातिवाद से भी नहीं कर पाएंगे, वर्गवाद से भी नहीं कर पाएंगे, क्षेत्रवाद से भी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो संतों के आशीर्वाद से कर पाएंगे और कोई विकल्प नहीं। इसलिए हमें आज देश के लिए समर्पित होना है, यज्ञ के लिए समर्पित होना है और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने का संकल्प भी लेना है। आशीर्वाद से जो मिल जाता है, याद रखना, वो संघर्ष करने से नहीं मिलता है। संघर्ष करने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन हानि के साथ जन हानि भी हो सकती है। बोलो भाई, धन हानि के साथ जन हानि भी हो सकती है। लेकिन यदि हमने संतों का आशीर्वाद ले लिया, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लिया, तो उस आशीर्वाद से हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जनता हमारे पक्ष में हो जाएगी और जनता का मत ही आप सबके लिए आशीर्वाद बन जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि जनता का मत ही आशीर्वाद होता है। बोलो, जनता का मत क्या होता है? जल्दी बोलो। आशीर्वाद होता है। इसलिए आशीर्वाद की कामना रखो, आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलता है। आज भरत जी क्या लेने के लिए जा रहे हैं? बोलो, भरत जी आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। बोलो, अपने से बड़े से क्या लिया जाता है? आशीर्वाद। तो राम जी से क्या लेने जा रहे हैं? राम जी के पास जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये भरत का जीवन कभी सफल होगा जब आशीर्वाद मिल जाएगा। बिना आशीर्वाद के नहीं, सिंहासन से भरत का कल्याण नहीं होगा, प्रभु राम के आशीर्वाद से कल्याण होगा। इसलिए मैं सिंहासन का त्याग कर रहा हूँ, आशीर्वाद के लिए जा रहा हूँ। चल दिए भरत जी, पूरा समाज भरत के साथ चल दिया। यहाँ तक प्रभाव आ गया भरत का कि तुलसीदास जी भी भरत जी के साथ आ गए। देखो, तुलसीदास जी किसके साथ आ गए? भरत के साथ। आपको महाराज ये प्रमाण क्या है? तो ये रामचरितमानस ग्रंथ रखा है। मैं निश्चित रूप से अयोध्या कांड की वो अर्धाली अभी निकाल के पढ़ा दूंगा आपको, नहीं आप घर में पढ़ लेना, क्योंकि मैं कोई अप्रमाणित बात नहीं कहता हूँ। जितनी भी बात कहता हूँ उतनी प्रमाणित कहता हूँ, इसलिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ, सुनते जाना। बड़ा सुंदर प्रमाण है कि भरत जी महाराज के साथ तुलसीदास जी आ गए। पहले तो चित्रकूट में तुलसीदास जी राम जी के पास थे रामचरितमानस के अनुसार, लेकिन अब तुलसीदास जी महाराज अयोध्या की ओर बढ़ चल दिए। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भरत जी के पास जा रहे हैं। अरे तो भरत जी तो यहीं आ रहे हैं ना चित्रकूट, लेकिन भरत जी के पास क्यों जा रहे हो? यहीं तो आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा बात यह है कि पता नहीं प्रभु राम चित्रकूट में कब तक रहते हैं, और थोड़ी देर बाद चल दें आगे। तो कहे राम जी जब चित्रकूट से आगे चल लेंगे तो तुलसी बाबा आप भी चल लेना राम जी के साथ। तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी के साथ तो चल देंगे, लेकिन संशय है। संशय क्या? संशय है। तुलसीदास जी ने कहा ये संशय है कि अयोध्या वासी आए थे प्रभु राम के साथ, लेकिन गलती ये हो गई कि वो सो गए, इसलिए राम जी सोता हुआ छोड़कर चले गए। तो ये गलती हमसे भी हो सकती है कि प्रभु राम के साथ चलेंगे, नींद आ जाए तो सो जाए। तो राम जी का नियम है कि सोए और हम गए। तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो ऐसी कंडीशन में है कि नींद आ ही जाएगी, क्योंकि मोहन सा सब सोवन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सही बात तो यही है, तुम लोग भी मोह की रात्रि में सो रहे हो, भले ही दिन के 5, साढ़े 5, 6 बज रहे हैं, लेकिन मोह की रात्रि में तुम सो रहे हो, क्योंकि अभी तूफान आ रहा है। तो तुम कह रहे हो घर का क्या हो रहा होगा, और घर का क्या हो रहा होगा, यही मोह की रात्रि में सोना है। तुम्हें चिंता घर की है, लेकिन हम चित्रकूट धाम छोड़ करके तुम्हारे यहाँ आ गए। बोलो आ गए कि नहीं? तुम्हारे गांव में आ गए, खड़े ही लोधन में आ गए। कहाँ? चित्रकूट धाम छोड़ के। सोचो जरा, कल्पना करो कि तुम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जिलावासी चित्रकूट
जाते हो कि नहीं जाते हो अपना घर छोड़ के कामतानाथ जी के दरबार में, कामतानाथ जी की परिक्रमा करने, कामतानाथ जी से अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए जाते हो। लेकिन हम कामतानाथ पीठाधीश्वर हैं, कामर के पीठाधीश्वर, बोलो कामतानाथ से आ गए, तुम्हारे यहाँ नहीं आ गए। इसका मतलब ये है कि भाई मठ मंदिर से जैसे तुम्हारा घर से मोह है, वैसा हमारा मठ मंदिर से मोह है। बोलो भाई, बात है ना। तुम्हारा जमीन जायदाद से प्रेम है तो हमारा कामतानाथ मंदिर से प्रेम है। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास है तो हमारी संपत्ति हमारे पास है, क्योंकि कामतानाथ मंदिर हमारा स्थान भी है और हमारा सम्मान भी है और हमारा सर्वस्व है। बोलो है कि नहीं? लेकिन सब छोड़ के चले आए कि नहीं चले आए? तुम्हारे गांव में आ गए। अच्छा, आंधी तूफान आया, बोलो हम मंच छोड़ के गए? नहीं तो हमें चिंता होती अपने शरीर की कि धूल आंखों में जाएगी और ये जो पंडाल में लोहे का पोल है वो खोपड़ी पे आएगा और धूल आंखों में जाएगी, इसलिए भागो 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 भागो। बोलो भाग जाते कि नहीं मंच छोड़ के, सिंहासन छोड़ के? लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी सब विश्वास है कि नहीं? बोलो किसके ऊपर विश्वास है? हमें एक भगवान के ऊपर विश्वास है, हमें हनुमान जी पर विश्वास है, हमें अपने कामतानाथ पर विश्वास है। और ईमानदारी के साथ बताओ, विश्वास के कारण आज हमारी रक्षा इस पंडाल के अंदर स्वयं कामतानाथ भगवान कर रहे हैं, एक भगवान कर रहे हैं। बोलो हमें घर की चिंता करनी चाहिए क्या? हमें घर की चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए यज्ञ भगवान के इस दिव्य मंडप में श्रद्धान्वित होकर के बैठ के कथा सुनो। इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ से आप सब प्रस्थान करना, क्योंकि अभी 5:45 बजा है। बस थोड़ी देर और बोलेंगे, क्योंकि मौसम तो वैसे ठंडा हो गया है, गर्मी अभी तो कुछ ऐसी लग नहीं रही है। क्यों भाई? कूलर वूलर की भी कोई जरूरत अब रह नहीं गई है, इतना सुहावना मौसम है। लेकिन थोड़ा समय तुम लोग देख रहे होगे, लेकिन समय की चिंता मत करना। समय हमें भी याद है, हम भी घड़ी देख रहे हैं, आप भी देख लेते होगे बीच बीच में। लेकिन नहीं, एक सैद्धांतिक बात सुनो, बड़ी बढ़िया बात है, आनंद लो। तुलसीदास जी ने कहा कि हमें कहीं धोखे से नींद आ गई तो हम सो जाएंगे, और सो जाएंगे तो प्रभु राम का नियम है कि जो सो जाता है छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन विश्वास है अयोध्या वासियों को, और विश्वास है तुलसीदास जी ने कहा मुझे स्वयं कि राम जी सोता हुआ छोड़ करके चले गए। लेकिन भरत जी अगर हम सब सो जाएंगे तो भरत जगाएंगे और राम से मिलाएंगे, ये विश्वास है। क्योंकि भरत संत है और संत का काम है जगाने का। बोलो आज जगाया जा रहा है कि नहीं? तुम सबको जगाया जा रहा है, संत का काम जगाने का है। तुलसीदास जी ने कहा इसलिए हम भरत की शरण में जा रहे हैं, भरत जी के साथ चलेंगे। और कहीं नींद आ गई और कहीं सो गए तो हमें विश्वास है कि भरत जी संत है, दया आ जाएगी, जगाएंगे और कहेंगे चल हम तुझे राम से मिला रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ राम रजनी अब से खा और जागी सी सपन यस देखा। लेकिन तुलसीदास जी अब राम जी को छोड़ करके भरत जी के पास आ गए। यहाँ भरत सब सहित सहाय और मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत वहाँ राम, यहाँ भरत वहाँ राम, यहाँ भरत। बोलो भाई, भरत यहाँ, तुलसी कहते हम भरत के साथ हैं। बोले वहाँ, बोले वहाँ राम जी हैं, वहाँ चित्रकूट है। फिर क्या करोगे? कहा भरत जी के साथ राम जी से मिलेंगे, और पक्की बात है कि भरत के माध्यम से मिलेंगे तो फिर राम जी कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए याद रखना, भगवान से मिलने का विधान है। मनमुखी परंपरा से नहीं मिला जाता है भगवान से, गुरुमुखी परंपरा से मिलना चाहिए। कौन सी परंपरा से मिलना चाहिए? गुरुमुखी परंपरा से मिलना चाहिए। इसलिए याद रखना, गुरु हमारा संत ही होता है। बोलो वो तो भगवंत है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन सही बताना गुरु हमारा कौन है? महात्मा ही होता है कि नहीं होता है? इसलिए
महात्मा के माध्यम से, गुरु के माध्यम से भगवान से मिलने का विधान है। तो तुलसीदास जी ने कहा आज भगवान तो हमारा चित्रकूट में है, लेकिन संत को ही हमने सर्वस्व माना है, संत को ही हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए गुरु के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और गुरु के माध्यम से जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, फिर भगवान कभी उसे छोड़ते नहीं है, सदा सदा के लिए अपना लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने आज भरत जी का साथ पकड़ लिया, संत का। गोस्वामी जी कहते यहाँ भरत सब सहित सहाय, ओ मंदाकिनी पुनीत नहाए। अब भरत जी महाराज जो है जा रहे हैं, पूरा अयोध्या का समाज जा रहा है। गवले भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए। कहे सुसेवक बारहि बारा, हुए नाथ अश्व सवारा। भरत जी ने कहा ना हाथी पर बैठेंगे, न घोड़े पर बैठेंगे। क्यों? भरत जी ने कहा इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि मेरे प्रभु हाथी पर बैठ के नहीं है, मेरे प्रभु घोड़े पर बैठ के नहीं है। मेरे प्रभु तो पैदल गए हैं, निरावरण चरण गए हैं, बिना पदत्राण के गए हैं। तो मेरे प्रभु बिना पदत्राण के गए बन, और मैं हाथी घोड़े पर बैठ करके जाऊं। भरत जी ने कहा नहीं, राम पयाद ही बाएं सिधाए, और हम कह गजरथ बाज बनाए। मेरे प्रभु बिना पदत्राण के गए हैं, निरावरण चरण, और मैं हाथी घोड़े पर बैठ करके जाऊं। नहीं सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा मुझे तो सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो आज लकड़ी की तरह गिर जाना चाहिए, और लकड़ी की तरह गिर जाओगे भरत तो तुम्हें कौन उठाएगा? भरत जी ने कहा कि अगर मैं लकड़ी की तरह गिर जाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि भगवान ने उठाया है अपने भक्तों को, तो कहीं ना कहीं अगर छोटा सा दास हमको समझ लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु स्वयं मुझे उठाने के लिए आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा प्रिय भक्तों सही बताओ, भरत जी का जो विश्वास है वो विश्वास में सत्यता है कि नहीं? कि खाली मात्र कहना ही कहना है कि इसमें सत्यता की मोहर लगी है? मैं प्रमाणित करके कह रहा हूं कि भरत जी ने जो इस बात को कहा है कि मैं अगर लकड़ी की तरह गिर जाऊंगा तो निश्चित है कि प्रभु उठाने के लिए आएंगे। अपने दासों को प्रभु उठाते हैं, लेकिन भरत जी आगे चल करके जब गिरे तो बोलो किसने उठाया है? बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनना जरा। भरत जी महाराज गिर पड़े हैं, पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, ओ भूतल पर लकड़ी की तरह गिर पड़े भरत जी, लकुट की नाई। बोलो गिरे लकड़ी की तरह। अब जैसे ही लकड़ी की तरह गिरे तो अयोध्या वासियों ने सोचा, और जितने सब देख रहे थे वो सब सोच रहे थे कि भरत जी कह रहे थे कि राम जी आएंगे उठाने के लिए, राम जी आएंगे उठाने के लिए। अब देखें यहाँ तो राम जी का कहीं पता नहीं है कहाँ है। लेकिन आपको गजब की बात बता दें, लक्ष्मण पहाड़ी है चित्रकूट में। बोलो लक्ष्मण पहाड़ी है ना, जब परिक्रमा करते हो तो लक्ष्मण पहाड़ी मिलती है। लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर लक्ष्मण जी खड़े होकर के पहरेदारी करते थे। तो राम जी तो नेत्र बंद किए कामदगिरि पर्वत पर बैठे हैं और भरत जी लकड़ी की तरह गिरे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा, क्योंकि पर्वत के ऊपर हैं, खड़े हैं, तो ऊंचाई पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो दूर का दिखाई देता है। लक्ष्मण जी देख लिए और पहचान लिए कि अरे ये तो पूरा अयोध्या का समाज है,
और पूरा समाज यदि खड़ा हो गया तो ये लकड़ी की तरह कौन पड़ा हुआ है? तो लक्ष्मण जी ने देखा कि ये लकड़ी की तरह तो भरत भैया पड़े हुए हैं। बचन सप्रेम, बचन सप्रेम लखन पहिचाने, ओ भरत प्रणाम करत जिय जाने। ये तो भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। पाई माम, पाई माम, पाई माम, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए। अच्छा, आपको गजब की बात बता दें, लक्ष्मण जी भरत जी के पास क्यों नहीं गए? भरत जी को क्यों नहीं उठाया? देखो ये मर्यादा है। भरत जी उम्र में बड़े हैं और लक्ष्मण जी छोटे हैं। हमेशा बड़ा व्यक्ति ही उठाता है छोटे को। बोलो भाई, उठाता है कि नियम क्या है? जल्दी बोलो। बड़ा व्यक्ति ही छोटे को उठाता है, कभी छोटा व्यक्ति बड़े को नहीं उठाता है। हाँ, आपको एक गजब की बात बता दें, कोई बूढ़ा है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, अगर वो गिर गया है तो कोई भी उठा सकता है। लेकिन यदि कोई तरुण है, जवान है और वो पड़ा हुआ है तो मर्यादा इसमें यही है कि कोई बड़ा बूढ़ा आकर के उठावे। उठ उठ बेटा, उठ उठ। क्यों भाई? तो उठ जाएगा वो। लेकिन लूला, लंगड़ा, अंधा, पाइल कोई है तो याद रखना कोई भी सहारा बन सकता है। तो भरत जी कहते हैं करुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलो। बोलो भरत जी महाराज और राम जी महाराज का, क्योंकि भरत राम एक ही अनुहारी, सही का लख न सकई नर नारी। तो तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलो। तरुण है, रूप संपन्न है, दीवान है, तरुण है। अब भरत जी को लक्ष्मण जी कैसे उठाएंगे? कौन उठाएगा? अच्छा, भरत जी ये कह के भी चले हैं, भरत जी महाराज ये कह के भी चले हैं कि मुझे तो प्रभु राम उठाएंगे, हमें विश्वास है कि मुझे प्रभु राम उठाएंगे। अच्छा, सही बताओ, भरत जी को लक्ष्मण जी ने उठाया है कि राम जी ने उठाया है? रामायण पढ़ते हो? बोलो रामायण पढ़ते हो? अच्छे श्रोता हो तुम लोग, घर घर में सबके रामायण है, रामचरितमानस। भरत जी को लक्ष्मण जी ने नहीं उठाया, भरत जी को राम जी ने उठाया है कि नहीं? अच्छा, समाचार किसने सुनाया है प्रभु राम को कि भरत पड़े हैं लकड़ी की तरह? ये समाचार सुनाने वाले लक्ष्मण जी हैं। यानी लक्ष्मण जी समाचार सुनाने के लिए राम जी के पास चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी भरत जी को उठाने के लिए भरत के पास नहीं गए। ये है मर्यादा, इसको परंपरा कहते हैं, इसी को मर्यादा कहते हैं। गोस्वामी जी ने आगे क्या लिखा है? बोले बचन सप्रेम, बचन सप्रेम लखन पहिचाने, बचन सप्रेम लखन पहिचाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने, कहत सप्रेम भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भगवान राम ने जैसे सुना भरत, कहाँ है भरत? लक्ष्मण। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहाँ है भरत? का वो पड़े हुए हैं। भगवान राम ने कहा भरत मेरा धरती पर पड़ा है। कैसे पड़ा है? क्यों पड़ा है? क्या वो यही कह रहे थे भूतल पर लकुट की नाई लकड़ी की तरह पड़े हैं? अच्छा, भरत लकड़ी की तरह पड़ा है, इसका मतलब ये है कि भैया लकड़ी की तरह अगर कोई पड़ा है तो पक्की बात है कि वो उठना नहीं चाहता है। वो इस इंतजार में पड़ा है कि कोई मुझे उठावे। अभी हम देखते आ रहे थे तूफान के कारण तमाम लकड़ियां पड़ी थी। अच्छा, अपने आप अगर उठ जाती तो उठ जाती हैं अभी तक, लेकिन पड़ी हैं तो किसी का इंतजार कर रही है। वो मार्ग में पड़ी हुई लकड़ियां इंतजार कर रही है कि कोई उठाने वाला आवे तब हम उठें। तो इसका मतलब है कि
लकड़ी की तरह भरत जी पड़े हैं तो इंतजार कर रहे कि कोई उठावे। अच्छा सही बताना, अगर जीवात्मा गिरे तो महात्मा उठा ले, लेकिन महात्मा गिरे तो कौन उठाएगा? बोलो भाई, महात्मा गिरेगा तो परमात्मा उठाएगा। भरत जी महात्मा हैं, लकड़ी की तरह पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भरत प्रणाम कर रघुनाथा। भगवान ने कहा भरत आ गया। जैसे ही भरत का नाम सुना तो उठे राम, नाम सुनते ही उठे, उठे भगवान का पीतांबर गिर गया। आपको एक बात बताएं, पीतांबर गिरा